नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 24 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, जिसका पहले शिफ्ट में पेपर आपका हो चुका है। तो आज इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो जिनका पेपर हो गया है, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा साथियों, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, बाकी है जिनका पेपर, उनके लिए तो रामबाण क्लास है। क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस रिपीट होता दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साथियों, आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी दिल्ली पुलिस के बाद एसएससी जीडी की क्लासेस चलने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस, वो क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न उत्तर। देखिए, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। तो साथियों देखिए, 1997 में भारत रत्न जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी को दिया गया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो देखिएगा, रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी रजिया सुल्तान साथियों, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता इल्तुतमिश। अगर रजिया सुल्तान का कार्यकाल पूछे तो याद रखना कि 1236 से लेकर 1236 से 1240 तक जो है इन्होंने शासन किया था दिल्ली पर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है साथियों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यह महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिएगा, ये जो बेरी बेरी रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता थायमिन की कमी से। ऑप्शन आपको विटामिन बी, ए ऐसा नहीं दिया हुआ था, केमिकल नेम में आपको ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे कि थायमिन, नियासिन, इस प्रकार से ऑप्शन था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों थायमिन, जो कि विटामिन B1 का ही रासायनिक नाम है ना। यानी ये डीप पूछा था आपसे। एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि विधानसभा की आहारता कौन निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं मिल पाया है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन था कि विधानसभा की आहारता कौन निर्धारित करता है तो विधानसभा अध्यक्ष हो जाता। या तो आपसे अगर ऐसा पूछा था कि विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता राज्यपाल। अब दोनों में से क्या था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन साथियों एशियाई खेल से संबंधित था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता है लेकिन पूछ लिया है, गौस, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है, मतलब कि डीप पूछा है। तो देखिए, मोहम्मद गौस का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों मध्य प्रदेश। अगर राज्य ऑप्शन में दिया हुआ था तो मध्य प्रदेश हो जाता। वैसे ये हजीरा के पास ग्वालियर में स्थित है मोहम्मद गौस का मकबरा। और याद रखिएगा, ये जो मोहम्मद गौस का मकबरा है इसको किसने बनवाया था। तो साथियों देखिए, इसको अकबर ने बनवाया था, मुगल शासक अकबर ने मोहम्मद गौस के मकबरा का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था। मतलब कि आपको केवल ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, अंदर तक जाकर पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर ऊपर पूछा जा रहा है। यार 50 क्वेश्चन जीएस का पूछा जा रहा है, 50 में 20-22 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो कि आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा अंदर से पूछा जा रहा है। देखो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों आपका बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐसा था ईमेल का कि इनमें से कौन सा एक ईमेल का भाग नहीं है या ईमेल में नहीं होता है, जैसे कि सीसी, सब्जेक्ट, इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए हुए थे और आपको छांटना था कि इनमें से कौन सा एक ईमेल का भाग नहीं है या ईमेल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन से बनता, इसका ऑप्शन मुझे पूरा नहीं मिल पाया था। देखिए, क्वेश्चन शायद ऐसा पूछा था कि 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए, 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा था तो वो कथकली हो जाता। कथकली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं,
आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये था कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है। देखो कल भी आपसे पूछा था शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, और आज उल्टा घुमा के वही पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है। तो देखिए साथियों, संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अब देखिए अनुच्छेद 23 जो है ये क्या बताता है साथियों, तो अनुच्छेद 23 ये मानव तस्करी के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता है, ये बताया है। आगे देखिए, आगे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि धर्म से संबंधित, मतलब कि धर्म से कोई क्वेश्चन एक था कि धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि साथियों धर्म से रिलेटेड जो आपका अनुच्छेद है वो है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, अब इसके बीच में कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा 25, 26, 27, 28 है ना, तो जो भी आपके ऑप्शन था अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि धर्म के बारे में अनुच्छेद 25 से 28 तक में ही बताया गया है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था। पहला पूछा था, दूसरा पूछा था या तीसरा पूछा था, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। देखिए तो साथियों आपको बता दें कि भारतीय रुपये का अब तक जो है 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। मैंने आपको इकोनॉमिक्स का जो वीडियो प्रोवाइड कराया था 100 क्वेश्चन का, उसी में बताए थे ये क्वेश्चन और पूछ भी लिया है। तो देखो भारतीय रुपये का जो अवमूल्यन है पहली बार तो 1949 में किया गया था, दूसरी बार 1966 में, और तीसरी बार 1991-92 में। अब देखिए ये जो तीसरा वाला साथियों अवमूल्यन है इसको 2 चरणों में किया गया था, 2 चरणों में। ठीक है, 2 चरणों में। तो कौन सा पूछा था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे अगर अवमूल्यन पूछा था तो तीनों में से कोई एक आपको दिया हुआ होगा जो कि आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए एक क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट SC। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति अगर पूछा था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों पंजाब का है। ठीक है, और देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति अगर आपसे पूछे ST तो तब फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये भी याद रखना, आप लोग आगे आपसे पूछ सकता है साथियों। देखिए आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया। तो देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का दूत साथियों मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। और किसने कहा था, तो सबसे पहले जो है ना सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो यहाँ आपका मोहम्मद अली जिन्ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। इकोनॉमिक्स का एक और क्वेश्चन फुल फॉर्म से था, FII के फुल फॉर्म में F का मतलब आपको बताना था कि F का मतलब क्या होता है। तो देखिए FII का जो फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो साथियों F का पूछा था तो F का फॉरेन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। फुल फॉर्म से मतलब क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आपको पूछ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आपको ज़्यादातर जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है ये इकोनॉमिक्स, या फिर कंप्यूटर से, जैसे कि कल कंप्यूटर में URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा था। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन और था कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो साथियों कट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+X। ठीक है, कॉपी करने का Ctrl+C, और कट और कॉपी किए गए इसको पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V। तो कॉपी करने का पूछा था तो Ctrl+C आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि कोई एक कुचिपुड़ी कलाकार था। ठीक है, कोई एक कुचिपुड़ी कलाकार था आंध्र प्रदेश का, उसका जन्म स्थान आपसे पूछा था, जन्म स्थान आपसे पूछ लिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद ऐसा था कि कौन सी नदी का क्षेत्र उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन शायद ये भी था कि धूमर, देखिए धूमर नृत्य जो है राजस्थान का। ठीक है, धूमर नृत्य ये कौन सी जनजाति मनाती है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ इस पर मैं श्योर नहीं हूँ साथियों, इन क्वेश्चनों पे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना इन पर मैं श्योर नहीं हूँ। एक क्वेश्चन अवमूल्यन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद ये था कि आपका हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ है। पता नहीं ये क्वेश्चन सही है या गलत है। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक बताए ये सारे सही हैं, लेकिन अब जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा डाउट है। तो देखिएगा एक क्वेश्चन शायद ये था कि मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी में रेफरी जो होता है ना, रेफरी द्वारा क्या कहने पर गेम स्टार्ट होता है। यानी मुक्केबाजी का जो रेफरी होता है वो क्या कहता है उसके बाद जो है गेम स्टार्ट होता है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था क्या, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन शायद मौसमी बेरोजगारी से संबंधित था, इकोनॉमिक्स का मौसमी बेरोजगारी से संबंधित शायद एक क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है साथियों आपका यहाँ होली पर्व से संबंधित था या नहीं पता नहीं, लेकिन
किसी का कहना है कि नहीं था, किसी का कहना है था, इसीलिए जो है मैंने वो क्वेश्चन आपका जो है ऐड नहीं किया है। किसी किसी का कहना है कि सर खेलो यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी, ये भी पूछा था, तो उसका तो आपका राइट आंसर 2018 हो जाता अगर आपसे ये पूछा था कि खेलो यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। देखिए 2022 में पद्म श्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका भी जो है पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था कि और थोड़ा सा डाउट भी था, तो जितने क्वेश्चन श्योर था मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा था, और बाकी जितने पे डाउट था वो मैंने यहाँ आपको ऐसे बोल के बता दिया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर याद है आज के पहले शिफ्ट का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।